Hello, learners. How are you all? Hope so. You all are doing well. My name is Krutali Soni, and a warm welcome to my YouTube channel Math with Krutali. सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 प्राइम टाइम की शॉर्ट में रिवीजन करेंगे, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है प्राइम टाइम। ओके, तो उसमें सबसे पहला स्टार्टिंग होता है फैक्टर से। टोटल स्टूडेंट 13 ही पॉइंट है, मेन 13 पॉइंट है, जिसको आप सीख लोगे आप इजीली पूरे चैप्टर में अच्छे से अच्छे मार्क ला सकते हो। तो सबसे पहला है फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो होता है कि मैंने अगर यहाँ पर मैं कोई भी नंबर लिखूं, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 15, तो ऐसे कौन से नंबर है जो 15 को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मुझे 15 का फैक्टर निकालना हो, तो मैं स्टार्ट करूंगी 1 से। 15 1 सा 15 पॉसिबल हो तब तक आप फैक्टर को ऐसे ही लिखो, आपका एक भी फैक्टर छूट नहीं जाएगा और लाइन टू लाइन प्रॉपर आप फैक्टर लिख सकोगे। तो सबसे पहले फैक्टर में ये चीज कॉमन है कि कोई भी नंबर का अगर आप फैक्टर निकालो, तो नंबर 1 एंड नंबर इट सेल्फ, ये दो फैक्टर होंगे होंगे एंड जरूर होंगे। फिर 15 2 के टेबल में नहीं आता है, फिर 3 के टेबल में आता है। तो 3 के टेबल में कब आता है? तो कि 3 5 सा 15। फिर 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर 5 आ गया, फिर आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे अगर आपको बोलूं कि 20 का फैक्टर मुझे निकाल के दो, तो आप 20 का फैक्टर कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले तो 21 सा 20, तो ऐसे ही आगे पीछे लिखना है, तो आपका ये काम इजी हो जाएगा। फिर 2 के टेबल में आता है, तो कि यस कब आता है? तो कि 2 10 सा 20। फिर 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है, तो कि यस कब आता है? तो कि 4 5 सा 24 के बाद 5, तो 5 यहाँ पर आ गया। अब आगे का चेक ही नहीं करना है। तो ये हुआ आपका फैक्टर। नाउ नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है आपका मल्टीपल। अब मल्टीपल क्या होता है? आपको कोई भी नंबर दे, तो उसको आपको मल्टीप्लाइड करते रहना है, मल्टीप्लाई करते रहना है, तो उसको बोल देंगे मल्टीपल। सपोज मैं बोलूं कि मुझे 2 के मल्टीपल्स बताओ, तो 2 के मल्टीपल्स आप कैसे बताओगे? तो उसका आपको टेबल बोलना है कि 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, 2 6 सा 12। ये होते हैं मल्टीपल्स। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताओ, फर्स्ट 6 मल्टीपल्स बताओ, तो आपको यहाँ पर स्टॉप कर देना है, फिर आपको ऐसे कंटिन्यू चालू ये रखना है। सपोज आपको बोले कि 13 का मल्टीपल्स बताओ, कैसे बताओगे? 13 1 सा 13, 13 2 सा 26, 13 3 सा 39, 13 4 सा 52, 13 5 सा 65, ऐसे चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अगर आपको बोले कि फर्स्ट फोर ही मल्टीपल दो, तो आपको यहाँ पर स्टॉप कर देना है। ओके, अदरवाइज ये ऐसा चालू ही रहा। तो ये है आपका मल्टीपल। नाउ नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है आपका कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या होता है? तो सपोज आपको कोई भी दो नंबर दिया हो, सपोज मैंने आपको दिया 5 एंड 15 का मुझे कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करके दो। तो सबसे पहले तो आप 5 का फैक्टर फाइंड आउट करोगे। 5 का फैक्टर क्या आएगा? 1 5 सा 5। फिर 2 3 4, एक भी के टेबल में 5 नहीं आता है। फिर आप 15 का फैक्टर फाइंड करो। तो 15 का कैसे फाइंड करोगे? 15 1 सा 15। फिर 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में 5 3 सा 15। फिर 4 के टेबल में 5, फिर 4 के टेबल में 15 नहीं आता है। ओके, तो अगर आपको कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तो जो भी दो नंबर है पहले वो दोनों नंबर का फैक्टर फाइंड आउट करो। फैक्टर फाइंड आउट कर लिए, अब दोनों नंबर में से कॉमन क्या निकल रहा है? तो कि 1। तो ये दोनों में से कॉमन फैक्टर अगर आप फाइंड करोगे, तो ये एक ही आएगा। और मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज मैंने लिया 16 एंड 20। 16 के फैक्टर निकालो। सबसे पहले तो ये नंबर लिख ही देना है 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ऑलवेज ये दोनों फैक्टर होंगे होंगे एंड होंगे ही। फिर 2 के टेबल में आता है 16, तो कि यस 2 8 सा 16। फिर 3 के टेबल में नहीं आता है, फिर 4 के टेबल में 4 4 सा 16। फिर आगे चेक ही नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया 16 के फैक्टर। नाउ नेक्स्ट 20 के फैक्टर फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले तो 21 सा 20। फिर 2 के टेबल में आता है, तो कि यस 10 2 सा 20। फिर 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में 4 5 सा
20। फिर 5 के टेबल में यस, तो यहाँ पर 5 आ गए, इसलिए आगे का चेक ही नहीं करना है। अब ये दोनों में से कॉमन नंबर कौन से आ रहे हैं, तो कि ये 1 2 एंड 4। तो अब नीचे लाइन देख सकते हो कि 16 एंड 20 के कॉमन फैक्टर है 1 2 एंड 4। तो ये हुआ आपका कॉमन फैक्टर। नाउ नेक्स्ट आपका कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल क्या होता है, तो कि जैसे फैक्टर था वैसे ही। सपोज मैं आपको बोलूं 5 एंड 10 के बीच का मुझे कॉमन मल्टीपल दो, तो सबसे पहले तो ये दोनों का मल्टीपल फाइंड करो। क्या आएगा मल्टीपल, 5 वन सा 5, 5 टू सा 10, 5 थ्री सा 50, 5 फोर सा 20, 5 फाइव सा 25, 5 सिक्स सा 30। ऐसे चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। फिर मैं बोलूँ कि 10 के मल्टीपल फाइंड करो, तो 10 वन सा 10, 10 टू सा 20, 10 थ्री सा 30, 10 फोर सा 40, 10 फाइव सा 50। ऐसा चलता ही रहेगा। अब ये दोनों में से कॉमन मल्टीपल क्या आया, तो कि 10, फिर 20, फिर 30। तो 10 20 30, फिर आगे कौन सा आएगा 40 50 60। तो ये सारे क्या हुए कॉमन मल्टीपल। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होता है जो आपको पता ही होगा। सबसे पहला उनमें टाइप है ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होता है कि जो टू से डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि नॉट डिविजिबल बाय 2। तो उसमें कौन सा ऑड नंबर में क्या आएगा, तो कि 1 3 5 7 9, ये सारे क्या है ऑड नंबर है। नाउ सेकेंड वन हम देखते हैं इवन नंबर क्या होता है, तो कि जो डिविजिबल बाय 2 होता है, कि जो 2 से डिविजिबल होता है उसको हम क्या बोलेंगे इवन नंबर। तो क्या है 2 4 6 8 10, तो ये सारे है इवन नंबर। नाउ थर्ड वन हमारा का जो नाम है प्राइम टाइम। वैसे ही मैं बोलूं कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, बराबर ध्यान दे के सुनना, कि जिस जो नंबर के ओनली एंड ओनली टू ही फैक्टर हो, जो नंबर के दो ही फैक्टर हो, वो दो फैक्टर कौन से होने चाहिए, तो कि एक 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ये अगर दो ही फैक्टर हो तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि एग्जैक्टली टू फैक्टर ही जिसके होते हैं उसको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टर। अब वन जो है, वन एक यूनिक नंबर है। क्यों यूनिक है, क्योंकि वन का फैक्टर निकालो, वन वन जा वन। ओके, इसका एक ही फैक्टर होता है, ये एक यूनिक नंबर है, ये नहीं तो प्राइम है, नहीं तो कंपोजिट नंबर है। ओके, तो फिर टू कौन सा नंबर हुआ, टू वन सा टू, ये एक ही है, टू और किसी के भी टेबल में नहीं आएगा। फिर वैसे ही थ्री देख लो, थ्री वन सा थ्री, थ्री भी कोई एक भी टेबल में नहीं आएगा। फिर फाइव देखो, सेवन देखो। फिर देखो यहाँ से अगर आपको लगा कि मैम फोर क्यों नहीं लिया, तो टू टू सा फोर होता है, वो टू के टेबल में आता है। यहाँ पर सिक्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो थ्री के टेबल में आता है। फिर सेवन एट नहीं आएगा, क्योंकि वो भी टू के टेबल में आता है। नाइन नहीं आएगा, क्योंकि वो भी थ्री के टेबल में आता है। टेन नहीं आएगा, क्योंकि वो भी टू के टेबल में आता है। फिर आएगा इलेवन, जो एक भी के टेबल में नहीं आता है। तो वैसे आपको फाइंड आउट करना है प्राइम नंबर्स, तो वो होते हैं प्राइम नंबर। फिर प्राइम नंबर का हम ऑपोजिट ले, तो क्या आएगा कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, कि जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, क्या हो, दो से ज्यादा फैक्टर हो, तो उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। मोर देन टू फैक्टर। देखो मैंने पहले ही आपको फैक्टर समझाया ना, तभी मैंने आपको बोला कि कोई भी नंबर हो उसको दो फैक्टर होंगे 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 ही। वो दो फैक्टर कौन से होंगे, तो कि एक वन एंड नंबर इटसेल्फ। तो कंपोजिट नंबर ये फोर है, नाइन है, टेन है, ये सारे एट है। तो ये सारे कैसे नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे, कि जिससे दो से ज्यादा फैक्टर आते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो 1 to 100 के बीच में से आपको प्राइम नंबर देखना है, तो वो प्राइम नंबर कौन से है, तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताती हूँ कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59, फिर 61 67 71 73 79 83 89 एंड 97।
तो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर से ये सारे के सारे दो ही फैक्टर है, एक नंबर वन एंड इटसेल्फ। टोटल प्राइम नंबर कितने हैं, 25। अगर आपको काउंट करना हो तो कर लेना, टोटल 25 प्राइम नंबर है। तो आपका 25 प्राइम नंबर हुआ तो कंपोजिट नंबर कितने होंगे, एनीवन नो? देखो मैंने 1 to 100 के बीच में ही लिया है। किसी को तो लगता होगा मैम टोटल 100 नंबर में से लिखा है, 25 प्राइम नंबर है, 100 माइनस 25 75 है, कंपोजिट नंबर सिंपल है। बट स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बोला कि वन जो नंबर है वो वन यूनिक नंबर है, वो नहीं तो प्राइम नंबर है, नहीं तो कंपोजिट नंबर है। तो आपके कंपोजिट नंबर 74 ही आएंगे, 75 नहीं आएंगे। टोटल प्राइम नंबर कितने हैं, 25, कंपोजिट नंबर कितने हैं, 74। अब स्टूडेंट्स ये 25 नंबर से, ये 25 नंबर्स को आपको समझ के याद रखना है, प्राइम नंबर क्या होता है और कौन से होते हैं, कि जिसके दो ही फैक्टर हो वो ही प्राइम नंबर बनते हैं। क्योंकि अब प्राइम नंबर प्रॉपरली लर्न कर लोगे तो आगे जो प्राइम फैक्टर है वो आप इजीली सॉल्व आउट कर सकोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्विन प्राइम। अब ट्विन प्राइम थोड़ा नाम से ही आपको समझ में अगर आए तो ट्विन का मीनिंग क्या होता है कि पैर में नंबर होता है, दो दो नंबर होता है, उसको हम ट्विन बोलते हैं। तो ट्विन प्राइम में भी ऐसे ही है कि हमें दो दो की पैर बनानी है, बस उसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, उसका डिफरेंस 2 आना चाहिए। और प्राइम है तो ऑब्वियसली प्राइम नंबर से ही बनाना है। देखो यहाँ पर मैंने 25 प्राइम नंबर लिखे हैं, तो यहाँ से आप ऐसी दो दो पेयर बनाओ कि जिसका डिफरेंस 2 आता हो। देखो 2 एंड 3, तो इसका डिफरेंस तो 1 आता है। एक ये पेयर बनेगी 3 एंड 5, फिर 5 एंड 7। ये देखो 5 माइनस 3 2 आएगा, 7 माइनस 5 भी 2 आएगा, फिर ये 11 एंड 30 का डिफरेंस भी 2 आएगा, 19 एंड 70 का भी डिफरेंस 2 आएगा। तो ऐसे जिनका जिनका डिफरेंस, तो ऐसे ही प्राइम नंबर में जिनका जिनका डिफरेंस 2 आए वो सारे क्या होते हैं, ट्विन प्राइम। यहाँ पर मैं आपको तीन चार पैर लिख के दिखाती हूँ। तो आप देखो ये जो पैर है ये सारे के सारे क्या है, ट्विन प्राइम है, कि जो प्राइम नंबर है और उसका डिफरेंस दो ही है। तो ये हुआ ट्विन प्राइम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्राइम ट्रिपलेट। तो प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, तो ओप सबको ट्रिपलेट का मीनिंग मालूम होगा। ट्रिपलेट मतलब कि तीन तीन की पेयर बनानी है, और उसमें भी सेम टू सेम आपको ऐसा होगा कि मैम ट्विन प्राइम में दो दो की पेयर बनानी थी और डिफरेंस भी दो दो था, ट्रिपलेट में तीन तीन की पेयर बनानी है और डिफरेंस भी तीन होगा। बट स्टूडेंट नहीं, यहाँ पर डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर आपका डिफरेंस होगा 2 का। समझ में आया? तो ये प्राइम ट्रिपलेट्स मतलब कि ये आप प्राइम नंबर देखो, यहाँ पर आपको कौन से ऐसे तीन नंबर है जिसकी पेयर बनाओ और उसका डिफरेंस 2 ही आता हो। और आपको लाइन टू लाइन लेना है, कोई भी नंबर पकड़ नहीं लेना है। देखो प्राइम नंबर और थोड़ा सोचो। तो पूरे 1 to 100 में ये एक ही पैर है कि जिसके डिफरेंस 2 आता हो और ये हम तीन की पैर में बना सके। तो देखो 5 माइनस 3 भी 2 होगा, 7 माइनस 5 भी 2 होगा। तो ये एक ही पैर है जिसका डिफरेंस 2 आता हो और ये तीनों प्राइम नंबर भी है और तीन की पैर भी। बाकी एक भी नंबर आपको ऐसा प्राइम नंबर में नहीं बनेगा कि आप ट्रिपलेट की पेयर बनाओ और डिफरेंस आपका 2 आता हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा को प्राइम्स। अब को प्राइम्स क्या होता है स्टूडेंट्स, तो सपोज मैं यहाँ पर कोई भी दो नंबर लिखूं, ये दोनों मैंने नंबर लिखे। अब ये 4 है, ये 9 है। अब 4 के फैक्टर निकालो। 4 के फैक्टर क्या आता है, तो कि पहले तो 1 4 जा 4, फिर 2 2 जा 4। नाउ 3 के फैक्टर निकालो। 9 1 जा 9, फिर 3 3 सा 9। तो ये अपने फैक्टर निकाला। अब ये दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालो, क्या आता है कॉमन फैक्टर, तो कि ये 1 ही आता है। तो स्टूडेंट्स को प्राइम नंबर इसको बोलते हैं कि जो दो नंबर है उसका पहले फैक्टर निकालो और उसके कॉमन फैक्टर में अगर एक ही कॉमन फैक्टर आता हो और वो कॉमन फैक्टर अगर 1 ही होता है तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम्स। समझ में आया स्टूडेंट्स? एक अनदर एग्जांपल लेके आपको मैं समझाती हूँ कि 13 एंड 15 ले लो। अब देखो 13
13 कौन से टेबल में आता है? 13 वन जा 13। और किसी के भी टेबल में 13 नहीं आता है, बिकॉज ऑफ 13 इज अ प्राइम नंबर। नाउ नेक्स्ट 15 देखो, 15 कहाँ पर आता है? तो कि 15 वन जा 15, फिर 2 के टेबल में नहीं, 3 के टेबल में, 3 5 जा 15। अब ये दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर निकालो, क्या है? ये 1 एक ही है, तो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर निकालो, और 1 के अलावा एक भी कॉमन फैक्टर ना निकलता हो तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब स्टूडेंट्स, अब मैं जो लाइन बोलने जा रही हूँ बराबर ध्यान दे के सुनना। सारे के सारे जो प्राइम नंबर्स है वो सारे को प्राइम नंबर बन सकते हैं। सपोज प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11 13 17 15 सॉरी 17 19 ये सारे। अब प्राइम नंबर में दो ही फैक्टर होता है, वो दो फैक्टर क्या होता है? तो कि वन एंड नंबर इट सेल्फ। ओके, वन एंड नंबर इट सेल्फ अगर निकलता है तो वो दोनों में आप कॉमन लेने जाओ तो ऑलवेज वन ही आएगा। तो सारे के सारे प्राइम नंबर्स जो है वो को प्राइम्स है, बट सारे के सारे जो कोप्राइम्स नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये बराबर ध्यान देख के समझना। सारे प्राइम नंबर को प्राइम्स है, बट सारे को प्राइम्स नंबर प्राइम्स नंबर नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिविजिबिलिटी टेस्ट 4 to 11 तक की सारी डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें सीखनी है। तो स्टूडेंट्स, इसकी प्लेलिस्ट की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, और मैं ये जब चैप्टर चलाऊँ तो उसमें भी मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगी। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, बट यहाँ पर मैं आपको सिंपली शॉर्ट में ही समझाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले टू डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। तो टू का क्या होता है कि वंस प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 आ गया तो ये होगा टू से डिविजिबल। फिर थ्री की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि आप सम ऑफ डिजिट करो, और सम ऑफ डिजिट करके जो आंसर आता है वो आपका मल्टीपल ऑफ 3 होता है, तो वो नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। ओके, लास्ट में मैं एक एग्जांपल लेके सारी डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको समझा दूंगी। ओके, फिर फोर की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि चेक लास्ट 2 डिजिट। अब लास्ट के जो 2 डिजिट है वो अगर 4 से डिविजिबल होता है तो वो सारे नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 के बाद है 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि वंस प्लेस पे अगर 0 एंड 5 आता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। फिर 6 का डिविजिबल क्या है कि 6 का है ना 3 2 जा 6 होता है। तो 6 का ऐसा है कि अगर वो 2 का डिविजिबल एंड 3 का ये दोनों का सेटिस्फाइड करे तो ही वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 2 से हो जाए और 3 से ना हो तो भी वो 6 से नहीं होगा। अगर 2 से ही नहीं हो रहा है तो आगे 3 का हमें ट्राई भी नहीं करना है। समझ में आया स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट सेवेंथ का है। सेवेंथ का डिविजिबल रूल ऐसा है कि मैं आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सेवन का, सेवन में सपोज आपको ये नंबर दिया कि 132, तो वंस प्लेस पे ये जो नंबर है 2, तो वो 2 का आप ट्वाइस करो, मतलब 2 2 जा 4। ट्वाइस मतलब कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 आया। अब ये 2 2 जा 4 हुआ, एंड ये 13, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो। तो ऑलवेज ग्रेटेस्ट माइनस ही स्मॉलेस्ट होता है। तो 13 - 4 का आंसर क्या आएगा? 13 में से 4 जाएगा तो आपका क्या बचेगा? 9। तो ये जो 9 है, क्या ये 9 7 से डिविजिबल है? नहीं है। तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया? 7 का डिविजिबल रूल ये है। नाउ नेक्स्ट हम 8 का चेक करते हैं। अब 8 का जो है वो 4 से सिमिलर है। उसमें हमको क्या करना है कि चेक लास्ट 3 डिजिट। अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो गया तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर है 9। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या है कि वो 3 के सिमिलर है, कि सबसे पहले आप उसका सम ऑफ डिजिट करो। अब अगर सम ऑफ डिजिट करके जो आंसर आए वो अगर मल्टीपल ऑफ 9 हो तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट चेक करना है 10 का। 10 का तो बहुत ही सिंपल है। 10th का क्या है कि वंस प्लेस पे क्या आना चाहिए? 0, तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा।
फिर अब 11 का डिविजिबल रूल क्या है? तो 11 का भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। 11 का डिविजिबल रूल बराबर ध्यान दे के सुनना है कि सपोज मैंने यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा है, ये नंबर में आपको ऑड इवन प्लेस डिसाइड करनी है, नॉट अ नंबर। बराबर सुनना स्टूडेंट्स कि आपको नंबर डिसाइड नहीं करना है, आपको क्या डिसाइड करना है? ऑड इवन प्लेस। अब देखो, ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकंड प्लेस पे है, ये थर्ड प्लेस पे है, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ प्लेस पे है। अब ये वन है, ये कैसा नंबर है? तो कि ऑड नंबर है। ये टू कैसा नंबर है? तो कि इवन। फिर थ्री ऑड, फोर इवन एंड फाइव ऑड। ये हो गया स्टूडेंट ऑड इवन, ऑड इवन। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है, ऑड प्लेस पे जितना डिजिट है उसका सम करो और इवन प्लेस पे जितना डिजिट है उसका सम करो। ऑड प्लेस पे क्या क्या है? तो कि 8 प्लस 6 प्लस 1। एंड इवन प्लेस पे क्या क्या है? तो कि 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 12 एंड 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15। अब ये दोनों का डिफरेंस लो, 15 माइनस 12 क्या आएगा आंसर? 3। तो ये जो नंबर है, इसका पहले ऑड इवन प्लेस डिसाइड करो, ऑड 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 प्लेस का सम करो, इवन प्लेस का सम करो एंड उसका डिफरेंस लो। डिफरेंस लेने के बाद अगर आंसर 0 और मल्टीपल ऑफ 11 आए, 11 के टेबल में मतलब 11 आवे, 20 आए, 33 44 55, अगर ऐसे नंबर्स आते हैं तो ही ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। बट यहाँ पर आपका आंसर क्या है? 3। तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये है पूरा डिविजिबल रूल। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको पूरा समझाने की ट्राई करती हूँ। शॉर्ट में ही समझाऊंगी क्योंकि ये शॉर्ट रिवाइज है, इसलिए। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया कि 13290। तो स्टूडेंट्स ये 2 से डिविजिबल होगा? तो कि यस, क्योंकि यहाँ पर वंस प्लेस पे 2 है। स्टूडेंट्स क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? तो ये डिजिट का एडिशन है, करो। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 9 15। क्या 15 3 के टेबल में आता है? तो कि यस, आता है। नाउ 4 का हम चेक करें, तो 4 में क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होता है तो ही वो नंबर, पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो 19 डिवाइड बाय 14 करके चेक करोगे तो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम 5 का चेक करते हैं। 5 में क्या है? तो देखो यहाँ पर वंस प्लेस पे 0 आया, मतलब ये हो जाएगा। 6 का क्या है कि अगर 2 एंड 3 का सेटिस्फाइड करता है तो ऑब्वियसली 6 से होगा। अब 7 का क्या है कि डिजिट का ट्वाइस करो। अब इसका तो ट्वाइस करे तो क्या बचेगा? 0 ही बचेगा। वंस प्लेस पे डिजिट का ट्वाइस करे तो। अब वो जो आगे का नंबर है 13290 माइनस 0 करो तो भी वही बचेगा। अब ये 1329 को आपको डिविजिबल बाय 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आपको चेक करना है, बट ये डिविजिबल नहीं होगा। फिर 8 में क्या है? 8 का डिविजिबल रूल क्या है कि लास्ट आप 3 डिजिट को चेक करो तो क्या है? 290 डिवाइड बाय अगर आप 8 करोगे तो अगर ये 290 अगर 8 से डिविजिबल होगा तो ही ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, बट ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, फिर नाउ नेक्स्ट 9 का डिविजिबल रूल क्या है? तो कि ये सारे एडिशन करो ये डिजिट का, और जो अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो 1 प्लस 3 क्या होगा? 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 9 15। क्या 15 9 के टेबल में आता है? तो कि नहीं आता है, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर नाउ नेक्स्ट 10 का क्या है कि आपको वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर है, तो ये 10 से डिविजिबल होगा। फिर 11 का डिविजिबल रूल क्या है? तो सबसे पहले आपको ये से ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड, ये आपको लिख ही देना है। और स्टूडेंट्स अगेन मैं बोल रही हूँ कि 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में आप लोग वो गलती मत करना। आप लोगों को डिजिट या नंबर नहीं देखना है, आपको ऑड इवन प्लेस डिसाइड करनी है। 11 में फिर आप ऑड ऑड नंबर का सम करो, इवन इवन नंबर का सम करो। ऑड नंबर का सम करो तो 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3। इवन प्लेस का करो तो 9 प्लस 3 12 होगा। 12 माइनस 3 आपका बचेगा 9, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं होता है। तो ये हुई आपकी डिविजिबिलिटी टेस्ट। स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड प्राइम नंबर्स बिटवीन 100 एंड 400। तो स्टूडेंट्स 1 टू 100 तक का तो हमें टेबल वेबल आता है, तो वहां तक का तो प्राइम नंबर्स कर सकते हैं। बट अगर आपको 11 से 100 के बीच में कोई भी आपको अगर नंबर बोल दे, सपोज मैंने आपको बोल दिया कि 117, क्या
ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो क्या आप तुरंत डिसाइड नहीं कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स उसके लिए एक रूल है, वो रूल क्या है स्टूडेंट्स? उसके लिए वो रूल है कि अगर 100 से 200 के बीच का आपको प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है, तो लेस देन 15 तक का प्राइम नंबर पहले लिखो। तो लेस देन 15 तक का बताओ प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो कि 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। तो ये लेस देन 15 मतलब 15 के छोटे ये 6 प्राइम नंबर है। तो ये इसको आपको वन बाय वन चेक करना है। क्या 117 है वो 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है? तो देखो ये फर्स्ट ये 2 से ही डिविजिबल नहीं है। फिर आपको चेक करना है 3 से है। फिर अगर ये कोई भी एक ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल हो गए, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। 100 से 200 के बीच का नंबर अगर आपको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो आपको लेस देन 15 तक के पहले ये 6 प्राइम नंबर लिखने हैं। और ये 6 प्राइम नंबर लिखने के बाद आपको चेक करना है कि अगर कोई भी एक नंबर डिजिट से वो डिविजिबल हो गया, कोई भी एक नंबर से वो डिविजिबल हो गया, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर ये 6 में से एक भी नंबर से वो डिविजिबल नहीं होता है, उसका मतलब कि वो प्राइम नंबर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400। तो जैसे ही 100 एंड 200 के बीच का था, वैसे ही 200 एंड 400 के बीच में था, बीच में है। तो वहां पर आपको लेस देन 15 तक का बोला था, ये थोड़े नंबर बड़े हो गए, तो यहाँ पर लेस देन की क्राइटेरिया भी बढ़ा दिया है। यहाँ पर है लेस देन 20। लेस देन 20 के बीच में कितने कितने प्राइम नंबर आते हैं लेस देन 20 तक के? तो कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ये इतने 8 प्राइम नंबर्स आते हैं। कोई भी सपोज आपको नंबर दे, मैंने लिख लिया यहाँ पर 253। तो यहाँ पर आपको वन बाय वन एक एक नंबर से चेक करना है कि क्या ये डिविजिबल है कि नहीं है। वैसे ही सेम टू सेम इसमें से कोई भी एक नंबर से अगर डिविजिबल हो जाता है, तो प्राइम नंबर नहीं बनता है। अगर डिविजिबल नहीं होता है, तो प्राइम नंबर बनता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपको कोई भी नंबर को प्राइम नंबर से ही फैक्टर करना है, फैक्टराइजेशन करना है। इजी वे में समझाती हूँ कि सपोज मैं बोलूँ कि मुझे आपके 15 के फैक्टर फाइंड आउट करके दो, तो क्या आएगा 15 के फैक्टर में? तो कि 1, 15 वन जा 15, फिर आएगा 3 एंड 5। ओके, इतने ही 15 के फैक्टर है। अब अगर मैं 15 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करूं, तो कैसा आएगा? तो यहाँ पर 15 पहले ये 2 से लाइन टू लाइन ही स्टूडेंट चेक करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन है, मतलब आपको प्राइम नंबर से ही चेकआउट करना है। सबसे पहले तो ये 2 से नहीं होगा, फिर 3 प्राइम नंबर है, तो क्या होगा? 3 5 सा 15, फिर 5 1 सा 5। तो 15 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ? तो कि 3 मल्टीप्लाई 5। अब स्टूडेंट्स बराबर ध्यान देके सुनना कि कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में वन नहीं आता है। कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में वन एंड नंबर इटसेल्फ। देखो, आपने ये 15 का फैक्टर फाइंड आउट किया, उसमें से वन एंड नंबर इटसेल्फ को निकाल दो, क्या ये प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर ही हुआ? समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये वन एंड नंबर इटसेल्फ प्राइम फैक्टर में नहीं आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे होते हैं प्राइम फैक्टर। सपोज मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल लेके बताऊं, 20। 20 का प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? ये 2 से होगा, तो सबसे पहले तो 10 2 ज़ा 20, फिर 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा y। तो ये हुआ आपका प्राइम फैक्टर हुआ। अब स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे लिखते हो, 20 इक्वल टू यहाँ पर जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई करते हो, प्रोडक्ट में लिखते हो कि 2 × 2 × 5। तो स्टूडेंट्स ये आपका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। बट आजकल के बच्चे तो बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, तो आप तो इसे 2 × 2 नहीं लिखोगे। आप लोगों ने मैथमेटिकल पैटर्न्स में सीख लिया है कि जब जितने मल्टीप्लाई होते हैं, उसमें हम उतने उतनी पावर में लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो ये 2 को हम यहाँ पर पावर में 2 करें, तो इसका मीनिंग ये होता है कि 2 को आपको 2 टाइम यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप ऐसे पावर में करके लिखते हो, तो इसको बोलते हैं यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। सपोज आपको 3 यहाँ पर 5 टाइम्स दिया हो, चलो ना 4 टाइम्स ले लेते हैं।
तब इसको पावर में कैसे लिखोगे? तो कि 3 की पावर में 4। क्यों 3 की पावर में आपने 4 ही लिखा, 2 नहीं लिखा, 5 नहीं लिखा, 3 नहीं लिखा? बिकॉज़ ऑफ कि यहाँ पर प्रोडक्ट में आपको 3 को 4 टाइम ही मल्टीप्लाई करके दिया है। तो स्टूडेंट्स ये होते हैं प्राइम फैक्टर, ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन एंड आप इसको यूनिक तरीके से लिखते हो, मतलब ऐसे पावर में लिखते हो, तो स्टूडेंट इसको बोलते हैं यूनिकली प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 प्राइम टाइम का रिवीजन होता है कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। होप सो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को स्टूडेंट्स जरूर जरूर सब्सक्राइब करो और हो सके उतना ये वीडियो को शेयर करो, जो कि आपको फ्रेंड भी एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे ये चैप्टर को पूरा रिवाइज कर सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।